एक काम करो, 2-4 और लोगों को ले आओ अंदर। 3 बंदे पहले थे, 4 और आ गए। किसी और को स्क्रीन टाइम चाहिए? आ जाओ, तुम भी कर लो। ये इतनी एक्साइटमेंट हुई ऐसे सब इधर उधर खिंड गया। तो भाई बहुत दिन से गैजेट्स वगैरह अनबॉक्स नहीं हुए थे, फाइनली बहुत सारे डब्बे मंगा लिए। और यही नहीं, एक काफ़ी और बड़ा डब्बा भी है और ये सब हम खोलेंगे। एंड वेलकम टू वेनम किचन पार्ट 2। इस वीडियो का हम ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं, हमने बहुत सारे किचन गैजेट्स मंगाए थे। एंड सब्जी फ्रूट सब्जी वेनम से फ्रूट वाले भैया भुट्टा खाओगे और तो अनानास खा लो भाई साहब, चीनी बादाम, ठीक है, पिस्ता, टूथपिक। कुछ ऐसी लिमिटेड वीडियोस होती है ना जो आपके अलावा आपके पापा मम्मी भी हमारे साथ साथ देख पाए, या जो भी खाना बनाता हो घर में। तो भाई एक एक करके डब्बा खोलते हैं, देखते हैं हमारा कितना काम आसान होता है इन किचन गैजेट्स की वजह से। ज्यादा नहीं खिंडा दिए मैंने भाई। खोलने के लिए पहले तो थोड़ी साइड कर दो इनको भाई। सबसे पहला और सबसे सस्ता प्रोडक्ट हमारा ये है 3-in-1 सोप पंप, ओनली 199 रुपीज। बड़ा हल्का फुल्का सा डब्बा है भाई। ओहो हो देखो भैया, यहाँ पे ओहो दब रहा है। इसके अंदर यहाँ पे सोप वोप डल जाएगा जिससे हमारे जूने से बर्तन धुलेंगे। और एक हमारा पंप यहाँ भाई, ये तो इसका पंप चल ही नहीं रहा, पहले ही प्रोडक्ट में माचो खराब हो गया। अब इन्होंने ना यहाँ पे पुराना ये लगा रखा था। मैंने कहा भाई साहब कुछ ढंग की चीज रखो, कुछ बढ़िया सा आराम से करके बर्तन धो। तो देखो यार, अभी ना सॉल्यूशन बर्तन धोने वाला ना अभी मंगाएंगे, वो ब्लिंकिट करा थोड़ी देर में आएगा। मैंने कहा चलो हैंड वॉश डाल लेते हैं। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, चेक तो करे प्रोडक्ट चल रहा है नहीं चल रहा। तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स हैं, हम दोनों में थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं लिक्विड। ये सफेद क्यों है? कुछ ऐसी लिमिटेड वीडियोस होती है ना जो आपके अलावा आपके पापा मम्मी भी हमारे साथ साथ देख पाए। अब बस हमने यहाँ पे ये लगा दिया है, प्रेशर नहीं बना पा रहा ये। पानी डाल दो ना थोड़ा सा। अब तो और ही वाहियात टेक्सचर हो गया इसका। ओहो निकल गया भाई। और दूसरा पंप भी तो चेक करें कि अब तो दूसरा ना चल रहा हो। आ रहा भाई, आ रहा है। तो इससे हमारा एकदम चमचमाते बर्तन बोलो वो हैं। तो यार देखो 199 रुपीज के हिसाब से मेरे को ये ठीक लगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेना हो तो ले सकते हो। और भाई अगला बड़ा भारी भरकम गैजेट हमारा फिलिप्स का वन शेफ। और इन्होंने डब्बे में दुनिया भर के आइटम बना रखी है भैया, समोसा, इडली, मोमो। और मोमो से बहुत प्यार है भाई, इसको खोलना बनता है। किसी को मोमो बनाने आते हैं या? हाँ मुझे आते हैं। हलवाई को सब आता है। ओह बहुत बढ़िया सा एकदम यूजर मैनुअल टाइप कॉपी वॉपी मिल गई है भाई। बहुत सारा सामान है इसमें बनाने के, भी देखते हैं। ओहो मोमो बनाने वाली ट्रे, वो नहीं होती जो रेडी पे लगी होती है कि भैया अभी लगाए हैं 10 मिनट रुको। इडली भाई दुनिया भर का तामझाम है इसमें। तो वो है ना डोसा इडली, बड़ी खतरनाक पैकिंग है भाई, पन्नी भी नहीं फट रही इसकी। तो मैंने कहा इसके अंदर कुछ भी कुकिंग करोगे तो बढ़िया से शॉर्ट्स निकाल लेना। कह रहे भैया सामान तो आप ही मंगा के दोगे ना। ओहो देखो भाई साहब, इसमें सारी चीजें एकदम लिख के दी हैं कि क्या कुछ कैसे कैसे होगा। ये है किताब भाई पूरी, इसके अंदर दुनिया भर की रेसिपीज, कुछ 62 कंटेंट है इसके अंदर। और क्या क्या कैसे कैसे बनाना है इसके अंदर, सब एकदम यही फॉलो करनी है, ठीक है, समझ गए। और अच्छी चीज खिलाना मुझे भी, कहीं बना के खुद खा जाओगे। भैया आपने तो वीडियो बनाने को बोला था, खाली खाने को थोड़ी बोला था। तो भाई खाना वाना बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये हटा लें। ओ हो सेटिस्फाइंग शिमला मिर्च, मशरूम, पनीर पार्ट 1, पनीर रिटर्न्स, ब्रोकली, गाजर। अरे क्या सब कुछ बनवा लोगे क्या आज मेरे से? ग्रीन अनियन, टोमेटोज। ओहो ये बढ़िया लग रहा। चिली गार्लिक, पोटैटो शॉट्स, स्वीट कॉर्न, मोमोज रिटर्न्स। पार्टी शार्टी करने के लिए कुछ हो जाए। तो भाई सबसे पहले मोमोज बना लेते हैं। उसके लिए हमारे को ये वाला टूल लगेगा और इसमें डालना पड़ेगा पानी। पता नहीं कहाँ रखते हैं सामान यार। ये कोई फूड ब्लॉगर नहीं है यहाँ पे जो थोड़ी देर में सवाल पूछे, भैया ये क्या डाला आपने? ये क्या आ गया जी भैया? भाई पानी डाल दिया है। और ये आ गई हमारी स्टील की ट्रे। और ये आ गया हमारा मोमो का पैकेट। अरे चटनियां भी आई हैं भाई साथ में मोमो की। तो थोड़ी सी भाई ऑयलिंग कर लेते हैं जिससे हमारे मोमोज चिपक ना जाए। ये हमारे को इंस्ट्रक्शन मोमो के पैकेट से ही मिला है। देखो मोमोज वाले जितने अनहेल्दी हो, लगाया हमने ऑलिव ऑयल है। हम वही लोग हैं जो छोले भटूरे ऑर्डर करके फिर कहते हैं भैया डाइट कोक ले आना, मैं शुगर नहीं ले रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टीम। और ये हो गया स्टार्ट 15 मिनट्स के लिए। एंड ये लग गया हमारा ढक्कन। भूखों के चेहरे कैसे खड़े हैं कि मोमो तैयार हो तो हम खाएं। भाई मोमोज हो गया रेडी। और चटनी देख रहे हो एकदम फुल प्रेजेंटेशन स्टाइल में लगाई है हमने। वेनम मोमो बोले भाई यहाँ। ओहो भाई देखो मैं 2 खाऊंगा सिर्फ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना।
मजा आ गया भाई साहब। और उसके बाद थोड़ी रुके फिर हमने तो ये पोटैटो शॉट्स खोल दिए और भाई इसके अंदर बस कुछ नहीं करा, हमने थोड़ा सा ऑयल रखा और यहाँ पे इसके अंदर हमारे को एयर फ्राई मोड मिल जाता है। उसके अंदर भाई जब ये बने इतने बढ़िया, ना कोई ऑयल यूज हुआ ना कुछ, बस पार्टी हो गई। और अगर कुछ आपको फ्राई करना हो तो जस्ट आपको वो वाली अटैचमेंट हटानी है, अंदर ऑयल डालो, जैसे हमने पोटैटो शॉट्स को फ्राई करना था तो हमने इनको फ्राई कर लिया इसके अंदर। और भाई टेक्सचर देखो क्या जबरदस्त लग रहा है, देख के भूख लग गई होगी है ना। और फिर कह रहे भैया बहुत अनहेल्दी सा हो गया, कुछ हेल्दी खिला देते हैं। फिर हमने सब्जी वब्जियां काटी और फिर हमने बनाया स्टर फ्राई इसके अंदर। और उसके बाद हमने इसके अंदर स्टर फ्राई मोड सेलेक्ट किया और ये हमारी हेल्दी सी डिश होगी रेडी। क्या खुशबू आ रही थी भाई साहब। फिर ना थोड़ी सी बारिश हो गई, कह रहे भैया मैगी खिला देते मैंने कहा ठीक है। ओहो भाई साहब कॉर्न मैगी बनाई हमने, मजा ही आ गया। और मैगी के लिए ना हमने बॉयलर मोड यूज किया था। और स्टार्टर होने के बाद थोड़ी डिमांड आई ऑफिस में से, कह रहे भैया अगर कुछ मेन कोर्स हो जाता तो। फिर हमने बनाया भैया शाही पनीर इसके अंदर, और जो इसकी मैनुअल मिली थी ना उसके थ्रू हम सारे स्टेप्स वगैरह फॉलो कर रहे थे। एंड भाई यहाँ पे शाही पनीर रेडी हो गया। मैंने कहा रोटी वोटी नहीं बना रहे, थोड़ा चावल में कम मेहनत लगती है। यस, इसके अंदर आप राइस भी बना सकते हो, पानी डाला जस्ट। उसके बाद इसके अंदर हमने जीरा राइस रेडी कर लिए। ओहो ये भाई साहब मजा ही आ गया। देख तेरे लिए योगर्ट मंगाया, मतलब योगर्ट बनाने वाला मंगाया मैंने कंटेनर। योगर्ट तू फैट लॉस पे चल रहा ना आजकल। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरा है हमारा भाई मल्टी फंक्शनल योगर्ट फिल्टर, और ये है सिर्फ 266 रुपीज ओनली। दही वो टांगने की जरूरत ही नहीं है कपड़े में भाई, डब्बी में ही सब हो जाएगा। बढ़िया एकदम प्लास्टिक का तामझाम मिल गया है। अंदर ये छन्नी लगा रखी है इन्होंने बढ़िया जाली वाली। अब हम बनाएंगे योगर्ट। देखो जब डेयरी से आती है तो दही होती है फिर वो योगर्ट बनती है। ये है दही। भाई सारू की योगर्ट बना दो, है सब एकदम पराठे मंगवा दो फिर तो आलू पराठे ले आ। तो भाई ये हमारा कंटेनर है और यहाँ पे हम ठंडी ठंडी दही डाल देंगे इसके अंदर। इसका सारा पानी निकल जाएगा। ये तो पहले ही बहुत गाढ़ी है। देखो इसमें नीचे से पानी हमारा निकलने लग गया है, जिससे हमारी जो दही है, जो कर्ड है, वो योगर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, बेसिकली हंग कर्ड। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 kg कर्ड आ गई है एक बारी में, जो आप डायरेक्टली डाल सकते हो। एंड भाई क्वांटिटी अच्छी खासी है, तो अब इसको रख देते हैं और देखते हैं कितनी देर में कर्ड से योगर्ट बनेगा। अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स में कुछ इतना इसने पानी अलग कर दिया और भाई हंकर्ड हमारी रेडी हो गई है विद अ गुड टेक्सचर। तो आपको कुछ बढ़िया डाइट का कुछ सामान बनाना है या पराठे के साथ आपको थिक दही पसंद है, भाई आलू दे परोंठे को जानते जरा, तो सही है। ये आइटम भी अच्छी है, आप चेक कर सकते हो। अगला डब्बा है भाई, ओहो हो, ये तो खोलते खिलर गया। ये भाई पूरा मसालेदानी मंगाई है हमने, खतरनाक लेवल की। सारे मसाले भर देंगे इसमें। अभी दिखने में तो ऐसा लग रहा है भरे भराए आए हैं, ये लगे हुए कागज इसके अंदर। ये इसका खुंटा मिल रहा है साथ में, ये ऐसे लग गया। कैरी करना भी इजी है और बड़े सारे कंपार्टमेंट है इसके अंदर, इसमें आप अलग अलग मसाले भर पाओगे भाई यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट। और ये काफी इजी है, जस्ट ऐसे रोटेट करो और ये सामने कुछ इस तरीके से दिख जाएगा और यहाँ से जस्ट खोलो। और ऊपर यहाँ पे डिस्पेंसर भी है इसके अंदर, मान लो स्प्रिंकल करना हो या डायरेक्ट निकालना हो तो उस तरीके से यहाँ पे रोटेट करके आप ऐसे निकाल पाओगे। टोटल 16 स्पाइसेस आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। एंड ये ना 640 रुपीज का मिला था। 640 रुपीज के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, ज्यादा बेकार भी नहीं कह सकते। एंड ओवरऑल रखा हुआ भी अच्छा लगेगा और एकदम ऐसे स्टाइल में घुमा के ऐसे डब्बी निकाल के लॉक एंड लोड मसाला, जेम्स बॉन्ड इन द किचन। और भाई साहब गर्मियों का टाइम है, ऐसा आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने का मन बने तो ये XCCH की पोर्टेबल आइसक्रीम मेकर है। और सामग्री है भाई इसके अंदर बढ़िया। ओह कटोरी नहीं, ये तो मशीन है। एक्स्ट्रा सामान, टाइप A to C केबल, हो मग्गा बड़ा भारी है यार। एक काम करो, मैंगो आइसक्रीम खिलाओ यार बढ़िया सी बना के। और ये जो आइसक्रीम मेकर है ना, इसका जो मग है 24 आवर्स के लिए हमारे को फ्रीजर में रखना होता है और उसी के बाद इसमें आइसक्रीम बना पाते हैं। और हमने इसको पूरा ठंडा कर लिया है। लाओ भाई लाओ, सामान कहाँ है। और जो वो ऊपर की मशीन है ना, ये टाइप सी पोर्ट के साथ आती है, मतलब ये रिचार्जेबल है। और जब हम इसको चलाएंगे तो ऐसे घूमेगी, ये आइसक्रीम बनाएगी घुमा घुमा के। और पानी वानी से खराब ना हो तो इसके ऊपर रबर कैप दे रखी है, अगर आप जब इसको वॉश वगैरह करोगे तो इसको टाइटली बंद कर लेना। मैंने कहा था शूट से पहले सब तैयारी रखना, सीधा आप दे दिया मेरे हाथ में, कह रहे भैया आम काट के खुद डालो। अभी ये आधा घंटे बेचारा कैमरे वाला थक जाएगा। तो देखो हम ना नेचुरल आइसक्रीम बनाएंगे, मैंगो आइसक्रीम। आइसक्रीम मिक्सचर भी मंगा सकते थे लेकिन नहीं, बॉडी का ध्यान रखना है पूरा। तो दूध लाओ और आम काटते हैं फटाफट। लाओ चक्कू दो। ये पीलर लाया, कह रहा है पीलर से आम छीलेंगे। हाँ यार छिल तो रहा है। ये वैसे वाला है दूसरा आम जिसका छिलका पतला है। हाँ वो जैसे एड में दिखाते हैं ना, माजा के एड में आम। देखो अभी तक कोई खाने की चीज आई नहीं थी तो एकदम सुख शांति थी स्टूडियो में। अभी एक आम कटानी है, देखो एकदम से आ गया सूंघता हुआ, जबकि इसका बिल्कुल आखिरी में है बैठने की जो टेबल है इसकी। अरे आंखों से खाएगा क्या, काटने तो दे, या छिलका समेत ही मुंह में दे दूं। और भाई ये हमने चम्मच से फटाफट डाल लिया इसमें आम, और इसमें अब थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं और हल्की सी अमूल फ्रेश क्रीम। ये मेरे ऑफिस वाले आइडिया दे रहे हैं थोड़े थोड़े कि भैया ये भी डाल लो वो भी डाल लो, तो जम गई।
सुबह भी ऐसी ही गिरती है। और थोड़ा सा वेनिला फ्लेवर भी डाल लेते हैं, जिससे मतलब एक आइसक्रीम वाला थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। एक बूंद वेनिला की। ये सारा माल पानी डाल दिया इसके अंदर हमने। तो यहाँ पे आम के ना बड़े बड़े पीसीज थे और क्रीम वगैरह भी हमने डाली, बहुत सारी चीजें डाली। तो थोड़ा सा ना मिक्स कर लेते हैं इसको, जिससे वो जो लम्स है ना वो टूट जाए। और अब इसको डालेंगे अंदर। तो इन्होंने ना कोई टाइमिंग वगैरह मेंशन करनी रखी, मैंने देखी। तो हम इसको 10-15 मिनट के लिए रखते हैं, देखते हैं कितनी आइसक्रीम वगैरह बनती है। पता नहीं घूमेगा भी नहीं घूमेगा। हाँ घूम तो रहा है भाई। ओहो सूखे लाल बनेगी भाई ये तो। भाई अभी हमने इसको लगभग 10-15 मिनट के आसपास रखा है और ये काफी बढ़िया थिक सी आइसक्रीम बन चुकी है इसकी। थोड़ी देर और घुमाएंगे तो और अंदर ठंडा है ना, तो और जमने शुरू हो जाएगी। नेचुरल, ये तो बहुत बढ़िया बन गई यार। लो बच्चों में बांट दो। तो भाई 1500 के हिसाब से है तो चीज बढ़िया। अगर ऑन द गो आइसक्रीम वगैरह बनानी हो, ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं बन पाएगी, बट एक बारी में 2-3 लोग तो खा लेंगे। लो बाली आप 2-3 लोगों के बराबर ही हो, खा लो सारी। थोड़ी और ठंडी करके टाइट कर लेना। बड़ी टाइट ही। नेक्स्ट प्रोडक्ट है भाई हमारी ये स्टेनलेस स्टील की इलेक्ट्रिक केटल। काफी कॉमन है, होटल में मिल जाती है। लोग खाने के अलावा पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं उसके अंदर। और ओहो भाई इसमें अंडे भी उबल जाएंगे। अंडे वाली ट्रे दे रखी है साथ में। और भी साथ में एक पुस्तक है, ये पढ़ लेना भाई अगर यूज करनी हो तो। और रजिस्टर करके यहाँ पे ना कुछ ये बैम्बू लिड वाला ये टम्बलर भी दे रहे हैं। और रजिस्टर करके वारंटी भी। ये तो हो गया इसका नीचे का स्टैंड, जिसके ऊपर ये रखी जाएगी। और यहाँ पे ये आ जाएगा इसके ऊपर। भाई क्वालिटी तो काफी तगड़ी है यार इसकी। और ये ढक्कन, एक ये भी प्लास्टिक का कुछ हिसाब किताब है, पता नहीं क्या है ये। अब यार देखो केटल में अंडे भी उबल सकते हैं, केटल में पानी भी गर्म हो सकता है, मैगी भी बन सकती है। क्या खाना पसंद करेंगे बताओ जल्दी फटाफट। मैगी उबाल दो क्या है, उबली भी खा लोगे। एक मैगी का केक, ये डल गई है मैगी। थोड़ा सा डल गया है पानी। वैसे थोड़ा पानी उबाला जाता है, ये चीजें बाद में डाली जाती है, लेकिन हम केटल के हिसाब से ना सब कुछ एक साथ ही डाल रहे हैं इसके अंदर। और बेस्ट पार्ट ये केटल का ये वाला एरिया काफी बड़ा है, तो आप कुछ भी इसके अंदर बनाओगे, कुछ भी करोगे, वॉश करना बहुत ईजी रहेगा। और ये सब कुछ हिसाब किताब डल गया। लेट्स सी हमारी 2 मिनट नूडल्स बन पाती हैं बढ़िया सी। वैसे मैगी का ये वाला मसाला कच्चा खाया बहुत मजा आता है भाई साहब। बहुत सारी चीजें बन रही हैं, स्वाद आ रहा है। Few moments later. ओहो करा रही हैं मैगी, बोलो वो यहाँ। तो भाई बहुत बढ़िया मैगी बन गई हमारी। अब इसको थोड़ा स्वाद ले लिया जाए और काम के बीच में थोड़ी पेट पूजा हो जाए तो मजा सा आ जाए ना। ओहो 2000 रुपए के हिसाब से चीज तो बढ़िया है। अंडे उबालने हो, मैगी, फिर छोटी मोटी सब्जी बनानी है, पानी गर्म करना है, ट्रैवल करते हुए साथ देके जाना है। इंस्टेंट वाले पैकेट्स नहीं आते वो राजमा चावल के और दाल चावल या हल्दीराम वगैरह के, वो भी इसमें गर्म करने के लिए बहुत सही है, क्योंकि स्पेस अच्छा खासा है। ओह मजा आ गया। लिंक इन डिस्क्रिप्शन भाई साहब। हाँ लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और भाई नेक्स्ट है हमारा चॉपर। ये काटने वाटने का काम सबसे मुश्किल लगता है। ये है इलेक्ट्रिक हैंडल्ड कुकिंग हैमर। तो इसके अंदर हमारी 2 अटैचमेंट है, एक चॉपिंग के लिए है, एक स्लाइसिंग के लिए। स्लाइसिंग के लिए ये वाला ब्लेड है इसका, जो हमारा इसके अंदर लग जाएगा। तो पहले चॉपिंग करके देख लें। ला भाई कुछ है क्या आइटम चॉपिंग वाली। ओहो क्या सुंदर गाजर है भाई साहब। भाई गाजर डाल दी इसके अंदर हमने। ओह गाजर के टुकड़े टुकड़े हो गए भाई साहब। अब इसके अंदर ना ऊपर भी स्पेस है, तो अगर मान लो कोई चीज आपको ऊपर से डालनी है और इसको चॉप करना है, तो इससे आप प्रेशर दे सकते हो यहाँ से। और ये हमारी गाजर भाई बहुत बढ़िया चॉप होते हुए, ये थोड़ी सी रह गई क्योंकि हमने बीच में रोक दिया था, लेकिन भाई चॉपिंग बहुत बढ़िया कर रहा है यार ये तो। और सबसे बढ़िया चीज है ये टाइप सी चार्जर वाला भी है, अपना टाइप सी के थ्रू चार्ज करो और इसको चलाओ। अब थोड़ी स्लाइसिंग भी ट्राई करके देख लेते हैं। स्लाइसिंग के लिए हमारे को एक इसका ये चौड़े वाला ब्लेड लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और इसको एंड यहाँ पे अगर हम लगाएं गाजर स्लाइस हो गई है भाई हमारी गोल गोल। वाओ वाटा गाजर भाई साहब, सलाद बन गया है। तो स्लाइसिंग के लिए बहुत छोटी आइटम्स ही इसके अंदर आप डाल पाओगे, जिसकी इतनी मतलब जगह इतनी सी है इसके अंदर। तो भाई देखो 499 के हिसाब से बढ़िया। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, घर से दूर हो, छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए बड़ी अच्छी चीज है। और ये ना इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, बहुत वायरल है ये, कि जैसे आप खाना खा रहे हो टेबल पे बैठ के और आपके घर में गेस्ट वेस्ट आए हुए, खाना ठंडा हो जा रहा, तो ये फ्लेक्सिबल वार्मिंग ट्रे है कि मतलब ये टेबल पे बिछा दो और अपना जो भी सामान इसके ऊपर रखा होगा वो गर्म करती रहेगी, मतलब वार्म रखेगी उसको। ये खुल गया भैया योगा मैट सा। ये ऐसे रख देंगे इसको। और क्या है, और साथ में एक मिल जाती है पावर कॉर्ड। इंस्ट्रक्शन हर किसी के साथ है। और ये ना मेरे को बहुत बढ़िया लगा, इसके ऊपर ना जैसे खाना वाना गर्म करना हो, जैसे अगर आप अपना कोई भी यूटेंसिल रख दोगे, ये मैट ना हमारी गर्म हो जाती है। जैसे आपने कोई चाय कॉफी वगैरह रख दिया, वो गर्म हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने कुछ खाना बनाया तो डिशेस के बोल्स अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो वो भाई गर्म रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकता बहुत ही ज्यादा गर्म रहते हैं, बट हाँ ये है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना ठंडा नहीं होगा। और एक चीज मैंने नोटिस करी, अगर आप कोई भी मेटल का यूटेंसिल यूज करते हो ना, तो वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर ज्यादा गर्म रहता है कंपेयर टू एनी अदर यूटेंसिल। बाकी ये भी मेरे को बढ़िया लगा। और उसके अंदर टाइमर भी है, 3 मोड्स मिलते हैं, 1 आवर 2 आवर 4 आवर, तो वो आप सेट करके रख सकते हो। और खाना अगर सर्व करो तो इसके ऊपर लगा के रख दो, जिससे वो ठंडा नहीं होगा। और ये मेरे को काफी यूजफुल लगा 2499 के हिसाब से, मतलब बढ़िया चीज है। और जिनको पार्टी करने का शौक है ऐसे एकदम, तो उसके लिए आइस चाहिए होती है ना भैया, तो अगैरो का मार्वल ऑटोमेटिक आइस मेकर। डब्बे में एक और डब्बा, हैंडल, यूजर मैनुअल, बर्फ जमाने के लिए भी। हो ये आ जाती है भाई हमारी मशीन। भाई लग बड़ी प्यारी रही दिखने में।
ऐसे भर के खन 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 पानी भरो इसमें। तो भाई इसके अंदर हमने पानी भरा और उसके बाद जब इसको ऑन किया, इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो किस टाइप के आपको आइस क्यूब चाहिए। 10 से 15 मिनट में एक बारी में आइस क्यूब ये निकाल देता है, जितना एक पार्टी में रिक्वायरमेंट होती है। एंड स्टार्टिंग में ना थिन आइस मिलती है हमारे को, फिर धीरे धीरे फिर वो हमारे को दूसरी तीसरी बारी में अच्छी खासी मोटी क्यूब्स देने लगता है। मतलब अगर एक बार इसका प्रोसेस चालू हो जाए तो आपको आइस की कमी तो नहीं होगी आपके टेबल पे। और एक और अच्छी चीज है कि अगर इसके अंदर बर्फ ऑलरेडी पड़ी है, आप यूज नहीं करो तो बहुत स्लोली वो मेल्ट होती है। ऐसा नहीं कि भाई पड़ी और एकदम से पानी बन गया उसका। तो एज अ कोल्ड स्टोरेज भी काम करता है। और यहाँ पे इंडिकेटर्स भी हैं, अगर पानी कम रहेगा तो ऐड वाटर का, और अगर आइस बकेट फुल हो जाती है तो ये जल जाता है यहाँ पे। और पावर ऑन ऑफ का भी है, और स्मॉल और लार्ज का जो आइस क्यूब के आपको साइज सेलेक्ट करने हैं। और आइस निकालने के लिए ना एक बड़ा स्पून टाइप सा है, फावड़ा टाइप सा मिलता है हमारे को, जिससे आप आइस निकाल सकते हो। एकदम खन खन करके गिर जाए कहीं पे। तो देखो यार, ये ना 7000 रुपीज का है, बहुत स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है। घर में बहुत ज्यादा जिसके गेस्ट वगैरह आते हैं, थोड़ा पार्टी शार्टी का माहौल ज्यादा रहता है, आइस की रिक्वायरमेंट एकदम फ्रीक्वेंट है, तो उनके लिए है ये। चेक कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वैल्यू फॉर मनी फॉर सम पीपल, क्या जरूरत है इतनी आइस की। तो ये थे भाई सारे किचन गैजेट्स, एंड सबके लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारी आइटम्स ऑलमोस्ट अच्छी लगी मेरे को। बाकी आपको कौन सी आइटम बढ़िया लगी वो भी बताना। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके बता सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। मोमो खान दो भाई। आजा भाई साहब, आज सर आपको खिला दूं।